आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट a टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा प्लस c इक्वल्स टू sin थीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस cos थीटा टाइम्स अल्फा। सेकंड इक्वेशन दिया है a टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस b टाइम्स बीटा प्लस c इक्वल्स टू sin थीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा टाइम्स बीटा। थर्ड इक्वेशन अपन को दिया है a टाइम्स गामा स्क्वायर प्लस b टाइम्स गामा प्लस c इक्वल्स टू sin थीटा टाइम्स गामा स्क्वायर प्लस cos थीटा टाइम्स गामा। आप तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, कुछ भी चेंज नहीं किया है। एक इक्वेशन में अल्फा यूज किया है, दूसरे इक्वेशन में बीटा यूज किया है, थर्ड इक्वेशन में गामा यूज किया है। तो देखिए यदि अपन कोई इक्वेशन अज्यूम करें कि ये इक्वेशन है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू साइन थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस कोस थीटा टाइम्स एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि अपन एक्स की जगह अल्फा भी पुट कर सकते हैं या बीटा पुट कर सकते हैं या गामा पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो अपने जो इक्वेशंस दिए हैं वो तीनों की तीनों इक्वेशंस बन जाएंगे। तो यहाँ से अपन इसको यदि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट्स को एक साथ लिखे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस कोस थीटा टाइम्स एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको तीन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, अल्फा और बीटा और गामा। ठीक है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम दो ही रियल रूट्स आ सकते हैं। यदि दो से ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी बन गई, तो आइडेंटिटी बन गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इक्वल टू साइन थीटा होना चाहिए और बी इक्वल टू कोस थीटा होना चाहिए और सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई थिंक इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5 टाइम्स बी स्क्वायर। इसका अपन को मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो एक की जगह अपन साइन थीटा पुट करते हैं, बी की जगह कोस थीटा पुट करते हैं। तो अपने पास ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ए बी। ए मीन्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 5 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? आई थिंक इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया अपने पास 1। तो अभी अपने पास बन गया 1 डिवाइडेड बाई एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन रिप्लेस कर देते हैं 1। तो अपने पास बन जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस एक कोस उधर चला गया तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन रहा है, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके अपन साइन 2 थीटा बना सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा को कोस 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अपन जानते हैं कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, ये अपने पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 टाइम्स साइन 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स कोस 2 थीटा प्लस 1। आई थिंक इतना आवाज समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी अपने पास ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है, 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया अपने पास 3। अभी अपने पास बन गया 3/2 टाइम्स साइन 2 थीटा प्लस 2 टाइम्स कोस 2 थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा हो तो उसका रेंज होता है अपने पास माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। क्लियर? तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इसका रेंज होगा वो अपने पास होगा 3 प्लस रूट ओवर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर मीन्स 9/4 प्लस बी स्क्वायर 4 अप टू 9/4 प्लस 4। क्लियर? तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये अपने पास बन गया 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे ये इंटरवल आ जाएगा 9 प्लस 16 25 25/4। तो उसका रूट लेंगे तो अपने पास आएगा 5/2।
तो ये अपने पास रेंज हो गया इसका -5/2 to 5/2। क्लियर। अब इसमें 3 ऐड करेंगे दोनों में, तो अपने पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये अपने पास हो गया 3 प्लस -5/2 तो मीन्स 1/2, और ये हो गया अपने पास 6 + 5 11/2। क्लियर। अब वो उल्टा करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा अपने पास 2/11 2 2। क्लियर। तो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 2। तो इसकी जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इफ v1 वेक्टर इक्वल्स टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप मेक्स एन एंगल π/3 विथ v2 वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस √2 टाइम्स k कैप देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। इसमें अपन को थीटा की वैल्यूज बतानी है कि क्या क्या पॉसिबल है, और थीटा लाइक कर रहा है अपना 0 to 2π। ठीक है। तो देखिए अपन अभी देखें कि ए अपने पास आया साइन थीटा, बी आया कोस थीटा। तो अपने इस हिसाब से अपने पास जो v1 वेक्टर होगा वो होगा अपने पास साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, और सी क्या है 0 है, और v2 वेक्टर अपन को दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 टाइम्स के कैप। अब इन्होंने बोला है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो है अपने पास π/3। ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल π/3 है, तो अपन क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। तो v1 डॉट v2 ये अपने पास होना चाहिए मोड ऑफ v1 वेक्टर इंटू मोड ऑफ v2 वेक्टर इंटू कोस थीटा। क्लियर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ v1 1, मोड ऑफ v2 कितना हुआ 1 + 1 + 2 तो √4 मीन्स 2 टाइम्स कोस π/3। क्लियर। तो अपने पास आ गया ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स π/3 का कोस π/3 मीन्स 1/2। तो अपने पास आ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1। तो अपन क्या करते हैं √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो ये अपने पास बन गया साइन, ये अपने पास बन गया साइन थीटा प्लस π/4 इक्वल्स टू साइन π/4। क्लियर। ठीक है। तो आप इसका आप ग्राफ से देख लीजिए, इसमें अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। ठीक है। तो अपना थीटा है लाई कर रहा है 0 से 2π के बीच में। क्लियर। तो थीटा प्लस π/4 लाई करेगा अपना π/4 से लेकर 2π प्लस π/4। क्लियर। तो अपन को ग्राफ में देखना चाहिए इसको π/4 से 2π प्लस π/4 तक। तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, या 0 to π, ये फिर π to 2π, और ये 2π to 3π। ठीक है। तो अपन को तो π/4 से 2π प्लस π/4 तक चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे π/4 होगा, और यहाँ पे 2π हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे 2π प्लस π/4 होगा। क्लियर। अब ये देखिए कि 1/√2 कहाँ पे हो रहा है, मतलब साइन 1/√2 होता है π/4 पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका अपन हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींचेंगे तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे होगा 2π प्लस π/4 पे। ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं 0 से 2π के बीच में 3। क्लियर। तो इसका आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। क्लियर। और फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये रहा। बोल रहा है इफ a1, a2, a3 अप टू an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स whose product is a fixed number c, then the minimum value of a1 plus a2 plus a3 up to an minus 1 plus 2a times an, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। आप ध्यान से ट्राई करिए, आपसे बनेगा।